नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लेकर आए हैं लौकिक साहित्य की शब्दावली का भाग नंबर 3। देखिए, इस शब्दावली के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य में प्रयुक्त होने वाला मंगलाचरण। देखिए, मंगलाचरण क्या है, मंगलाचरण क्यों किया जाना चाहिए, मंगलाचरण के कितने भेद हैं और किस काव्य में किस प्रकार का मंगलाचरण प्रयुक्त हुआ है, उन सभी विषयों की विस्तृत चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का लौकिक साहित्य शब्दावली भाग 3 मंगलाचरण। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य जब करता है तो वह चाहता है कि उसका कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, कार्य को प्रशंसा मिले, लोग बहुत पसंद करें, वह उन्नति करे तथा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। इसी प्रकार प्रत्येक कवि जब किसी काव्य की रचना करता है तो वह चाहता है कि उसका कार्य भी बाधा रहित अर्थात निर्विघ्न समाप्त हो। उस काव्य को जितने भी पाठक हैं वह अधिकाधिक संख्या में पढ़ें, उससे लाभ प्राप्त करें एवं आनंदित हों। तो प्रत्येक कवि अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करता है। तो उसी मंगलाचरण की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, मंगलाचरण वह है जो कि ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा जाता है। मंगलाचरण सदैव मंगल कारक शब्दों से प्रारंभ होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाने वाला मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मंगलाचरण के मुख्यतया 3 भेद हैं। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक। ध्यान दीजिएगा, मंगलाचरण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक। हमसे किसी भी संस्कृत संबंधी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि रघुवंशम का मंगलाचरण किस श्रेणी का है अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण किस श्रेणी का है, तो हमें उसकी श्रेणियां याद करने से पूर्व उनकी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। तो देखिए, नमस्कारात्मक मंगलाचरण वह होगा जिसमें हम अपने उपास्य देव को नमस्कार करेंगे। तो वो जो मंगलाचरण होगा उसमें नत्वा अर्थात झुकता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इस प्रकार का कोई ना कोई शब्द अवश्य होगा। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण की। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में भी जो रचयिता है, जो कवि है, वह सदैव उस मंगलाचरण में यह कहता है कि यह मेरे इष्ट देव मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस प्रकार के कथन वाला मंगलाचरण हो जाएगा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। इसके पश्चात हम बात करेंगे तीसरा मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इस मंगलाचरण में जो भी प्रथम श्लोक है मंगलाचरण का, उसमें कथा वस्तु होगी, अर्थात जो भी आपका काव्य है उसकी संपूर्ण कथा वस्तु का सार जिस मंगलाचरण में दिया जाए वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाएगा। पुनः एक बार समझेंगे, जिस मंगलाचरण में हम अपने इष्ट देव को नमस्कार करें वह तो हो जाएगा नमस्कारात्मक मंगलाचरण। जिस मंगलाचरण में हम अपने इष्ट देव से आशीर्वाद मांगते हैं वो हो जाएगा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तथा जिस मंगलाचरण में हम संपूर्ण महाकाव्य की विषय वस्तु का सारांश प्रस्तुत करें वह हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो यह थे मंगलाचरण के 3 भेद। अब हम देखेंगे कि हमारे जो प्रमुख महाकाव्य हैं उनमें किस किस प्रकार का मंगलाचरण प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण की।
और नमस्कारात्मक मंगलाचरण हमें प्राप्त होता है रघुवंशम नामक महाकाव्य में। याद कर दीजिए, नमस्कार, नमस्कार में र आ रहा है, इसी र से याद कर लीजिए रघुवंशम। हो चुका होगा। नमस्कार में र आ रहा है, र से याद कर लीजिए रघुवंशम, अर्थात रघुवंशम महाकाव्य का जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण होगा। देखिए रघुवंशम का मंगलाचरण क्या है? रघुवंशम का मंगलाचरण है वागर्थावीव संपृक्तौ, वागर्थावीव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थावीव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे, पार्वती परमेश्वरौ, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, अर्थात वागर्थाविव, वाणी और अर्थ के समान। जिस प्रकार वाणी और अर्थ किसी काव्य में मिलकर उसकी काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार पार्वती और परमेश्वर वाणी और अर्थ के समान ही पार्वती और परमेश्वर भी संपूर्ण जगत को नियमित करते हैं, अर्थात नियंत्रित करते हैं। पुनः एक बार भावार्थ देखेंगे। जिस प्रकार जगतः अर्थात संपूर्ण जगत को पार्वती और परमेश्वर, परमेश्वर का तात्पर्य है शिव, शिव और पार्वती जिस प्रकार संपूर्ण जगत को नियमित अर्थात नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार वागर्थाविव, वाणी और अर्थ के समान निष्पन्न होने वाला यह मेरा महाकाव्य भी संपूर्ण जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। यह तो था इस श्लोक का सामान्य अर्थ। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो देखिए हमने लिखा है जगतः पितरौ वंदे, वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो वंदे शब्द का तात्पर्य है नमस्कार। देखिए जो आपका मंगलाचरण होगा उसमें कोई ना कोई वो शब्द जरूर होगा जिससे आपको यह पता चले कि यह किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो परीक्षा में तो पूछा जाता है कि रघुवंशम का मंगलाचरण कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि रघुवंशम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक शैली का है। नमस्कार में र आ रहा है, र से रघुवंशम याद हो चुका है आपको। इसके पश्चात हम बात करेंगे, कई बार मंगलाचरण देकर पूछा जाता है कि यह मंगलाचरण किस काव्य का है। तो देखिए हम बात कर रहे थे रघुवंशम की, रघुवंशम लिखा है महाकवि कालिदास ने। ध्यान दीजिएगा, रघुवंशम महाकाव्य की रचना की है महाकवि कालिदास ने। महाकवि कालिदास का निवास स्थान था उज्जैन, बहुत अच्छे से पता होगा। कालिदास ने तो स्पष्ट रूप से उज्जैन की व्याख्या नहीं की है, न हमें कोई साक्ष्य प्राप्त होता है, किंतु जितने भी साहित्यिक आलोचक हैं वो यह कहते हैं कि कालिदास ने अपने प्रत्येक काव्य में उज्जैन का वर्णन अवश्य रूप से किया है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभूमि के बारे में तो वर्णन करता ही है, क्योंकि हमारे संस्कृत में प्रसिद्ध है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, अर्थात हमें जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी प्यारी लगती है। तो इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने भी अपने प्रत्येक काव्य में, चाहे वह मेघदूतम हो, रघुवंशम हो, किसी भी काव्य में अवश्य रूप से उज्जैन का वर्णन किया है। तो आलोचकों का मत है कि अपनी जन्मभूमि का ही अधिकाधिक वर्णन करता है कोई भी कवि, इसी कारण कालिदास ने भी उज्जैन का वर्णन अधिकाधिक किया है। तो कालिदास का निवास स्थान उज्जैन होगा। देखिए उज्जैन में महाकाल का मंदिर है और महाकाल है शिव, तो हमारे कालिदास भी शैवोपासक थे, अर्थात शैव दर्शन के समर्थक थे। तो शैव दर्शन के समर्थक होने के कारण ही पार्वती परमेश्वरौ शब्द आया है। तो यदि ये श्लोक आ जाए और पूछे कि ये किसका है, तो आपको याद रखना है कि पार्वती परमेश्वर का तात्पर्य शिव है
और शिव के उपासक तो कौन है हमारे? महाकवि कालिदास। और कालिदास ने रघुवंशम में इस प्रकार का मंगलाचरण किया है। तो देखिए यहाँ पर वंदे शब्द आया है। वंदे शब्द के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह जो रघुवंशम का मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक प्रकृति का है, अर्थात नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसके पश्चात हम बात करेंगे, आप चाहें तो पूरा चार्ट एवं पूरे श्लोक को एक बार स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अथवा आप चाह रहे हैं लिखना तो आप लिख सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपकी सफलता है। अतः आप इस जितना भी ज्ञान मैं आपको यहाँ प्रदान कर रही हूँ उसको आप आत्मसात करें तथा परीक्षा में 100% अंकों से उत्तीर्ण हो। चलिए इसके पश्चात हम बात करेंगे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण की। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हमें कहाँ प्राप्त होगा उसकी हम बात करेंगे। देखिए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जो है उसमें हमारे जो कवि हैं वह अपने इष्ट देव से आशीर्वाद मांगेंगे कि हे भगवान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो देखिए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहाँ है, हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम की। हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम की। देखिए अ से आशीर्वाद, अ से अभिज्ञान। नमस्कार में र आ रहा था, र से हमने याद किया था रघुवंशम, और आशीर्वाद में अ है, अ से हम याद करेंगे अभिज्ञान। तो हम कहते हैं कि अभी आशीर्वादात्मक मंगलाचरण तो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में या सृष्टि स्रष्टुराद्या इस प्रकार का मंगलाचरण हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में स्त्रकधरा छंद में, ध्यान दीजिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में स्त्रकधरा छंद में एक मंगलाचरण हमें प्राप्त होता है और वो है या सृष्टि स्त्रष्टुराद्या। और देखिए इस मंगलाचरण में हमें शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन प्राप्त होता है। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम भी रचना है महाकवि कालिदास की, और कालिदास उज्जैन के निवासी थे। कालिदास का निवास स्थान उज्जैन है तो वहां महाकाल मंदिर है, तो कालिदास शिवोपासक हैं, कालिदास शिव की उपासना करेंगे। तो देखिए इस मंगलाचरण में महाकवि कालिदास ने भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया है। आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कौन सा है, तो याद रखना है या सृष्टि स्त्रष्टुराद्या। इसमें कौन सा छंद है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्त्रकधरा छंद। यदि पूछा जाए कि इसमें किस भगवान की कितनी मूर्तियां बताई गई हैं, तो इसमें भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा गया है, अतः यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाएगा। पुनः सुनेंगे, अ से अभिज्ञान शाकुंतलम, अ से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण का नाम है या सृष्टि स्त्रष्टुराद्या। यहाँ पर प्रत्येक चरण जो आपका है उसमें 21 वर्ण हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्त्रकधरा छंद है और इस छंद में भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसके पश्चात हम बात करेंगे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की। ध्यान दीजिएगा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की। और ये जो आपका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है वह कहाँ प्रयुक्त हुआ है। देखिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वह होता है जिसमें हमारे जो कवि हैं वह संपूर्ण महाकाव्य की विषय वस्तु का केवल सारांश बताएं। ना तो वहां पर हमारे इष्ट देव को नमस्कार करने की बात होगी, ना हम हमारे इष्ट देव से आशीर्वाद की याचना करते हैं, हम तो वहां संपूर्ण विषय वस्तु का सारांश बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहाँ होता है। देखिए
महाकवि कालिदास का ही एक काव्य है कुमार संभवम। कुमार संभवम, कुमार संभवम महाकाव्य में जो मंगलाचरण किया गया है, उस मंगलाचरण में हमने हिमालय की प्रशंसा की है। हिमालय की प्रशंसा होने के कारण यह जो आपका कुमार संभवम का मंगलाचरण है, यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाएगा। देखिए कुमार संभवम का मंगलाचरण क्या है। अस्त्यस्योत्तरस्याम, अस्ति अस्ति अस्य उत्तरस्याम दिशि, अस्ति अस्य उत्तरस्याम दिशि नगाधिराजो हिमालयः, नगाधिराजो हिमालयः, अर्थात हमारे भारत की उत्तर दिशा में नगाधिराज हिमालय है, पर्वतों का राजा हिमालय है। और हमारा ये जो कुमार संभवम है, इसका संपूर्ण विषय वस्तु में कुमार कार्तिकेय, ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव एवं पार्वती से उत्पन्न पुत्र कुमार कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर के वध की कथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है कुमार संभवम महाकाव्य में। तो इस काव्य में पार्वती के जो पिता हैं, अर्थात कौन, हिमालय, हिमालय के सौंदर्य वर्णन से यह काव्य प्रारंभ होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि कुमार संभवम का मंगलाचरण है अस्ति अस्य उत्तरस्याम दिशि नगाधिराजो हिमालय। तो यहाँ किसी इष्ट देव से न तो हमने आशीर्वाद मांगा है, न हम यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। यह कथा वस्तु प्रारंभ हो गई, अतः कथा वस्तु को दिखाने वाला आपका जो मंगलाचरण होगा, वह सदैव वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाएगा। इसके पश्चात एक अन्य काव्य की हम यहाँ बात करने वाले हैं। एक तो हो गया आपका कुमार संभवम, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो आप इसको विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे एक अन्य महाकाव्य की, जो कि है आपका किरातार्जुनीयम महाकाव्य। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की बात करेंगे। किरातार्जुनीयम में भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ही है, ध्यान दीजिएगा, किरातार्जुनीयम में भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ही है। किरातार्जुनीयम में क्या होता है कि द्युत क्रीड़ा के पश्चात पांडवों को 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त होता है। उस अज्ञातवास के दौरान जो हमारे पांडव हैं, वो 1 वर्ष तक विराट राजा के यहाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि 12 वर्ष का जो वनवास प्राप्त हुआ है, उस 12 वर्ष की अवधि को वह द्वैत वन में रहकर निवास करते हैं। तो द्वैत वन में रहते हुए हमारे जो पांडव श्रेष्ठ हैं, अर्थात युधिष्ठिर, वह एक वनेचर को हस्तिनापुर भेजते हैं। हमारे युधिष्ठिर चाहते हैं कि वह वनेचर रूपी गुप्तचर हस्तिनापुर जाकर यह पता लगाए कि कौरव हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कौरवों का हमारी राजलक्ष्मी को लेकर किस प्रकार पालन किया जा रहा है, अर्थात हमारी संपत्ति का कौरव किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं और प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है। इन सभी बातों को जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक वनेचर नामक दूत की नियुक्ति की है, जो कि हस्तिनापुर जाकर संपूर्ण समाचार को लेकर पुनः युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आ जाता है। तो हमारा ये जो किरातार्जुनीयम है, जो कि 18 सर्गों में निबद्ध है, 18 सर्गों में निबद्ध किरातार्जुनीयम, जो कि हमारी बृहत्त्रयी में भी गिना जाता है। बृहत्त्रयी में 3 काव्य हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम एवं नैषधीय चरितम। उस किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण भी वस्तु निर्देशात्मक है। देखिए किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण कुछ इस प्रकार है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, प्रजासु वृत्तिम
यम युक्त वेदितुम। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम। अर्थात श्रियः, श्रियः का यहाँ तात्पर्य है लक्ष्मी। यहाँ युधिष्ठिर ने वनेचर नामक दूत को नियुक्त किया है और वह दो बातें जानने के लिए नियुक्त किया है कि कुरुणाम अधिपस्य यानी कि कौरवों के राजा, कौरवों के राजा अर्थात दुर्योधन हमारी श्रियः अर्थात लक्ष्मी का पालन किस प्रकार कर रहे हैं, तथा प्रजासु वृत्तिम अर्थात प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है, इन दोनों बातों को जानने के लिए हमारे जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने द्वैत वन में रहते हुए एक वनेचर को नियुक्त किया है और वह वनेचर हस्तिनापुर जाकर इन दोनों बातों की सूचना लेकर पुनः द्वैत वन में उपस्थित हो जाता है। यह मंगलाचरण है आपका किरात अर्जुनियम का। तो देखिए यहाँ हमने किसी इष्ट देव को न तो नमस्कार किया है, न किसी इष्ट देव से हमने आशीर्वाद लिया है, हमने संपूर्ण कथा वस्तु की एक छोटी सी भूमिका बना दी है। तो इस प्रकार यह जो मंगलाचरण है यह कहलाएगा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो देखिए मंगलाचरण क्या है, उसके कितने भेद हैं और हमारे प्रमुख काव्यों में किस किस प्रकार का मंगलाचरण प्रयुक्त होता है, यह विषय वस्तु हमने यहाँ पर स्पष्ट की है। आशा है हमारी यह लौकिक साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली की श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें एवं संस्कृत जिज्ञासुओं तक यह आप लिंक शेयर करें ताकि वह भी इस ज्ञान को प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आप पूरे जितनी भी डिटेल्स हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको स्पष्ट रूप से लिख दें। प्रत्येक वस्तु को हमने ट्रिकी तरीके से बताया है, उसका अवश्य ज्ञान प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।